एक्शन अगेन। एक्शन एक्शन तो आजकल हो रहा है। हाँ आजकल भी हो रहा है, इससे पहले भी हो रहा था। आई एग्री। मैं अब जब हमने पहले वाला एक्शन किया था जो रिकॉर्ड नहीं हुआ उससे उससे हम बात सुन कर ले रहे प्रोड्यूसर। थे उसमें हम बात कर रहे थे, तो उसमें मैं यही सोच रहा हूँ कि वही जो बात मैंने पहले भी किया फिर दोहरा लेता हूँ कि पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं उनकी मैथ्स कमजोर हैं, बिकॉज ये एफए वो फीडर रूट से इंजीनियर बने हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से जो जब मैथ्स के दिन आ जाते हैं ऑन द इलेक्शन डे उस पे कमजोर थे, लेकिन प्री पोल में तगड़े थे। तो अब जो ये वो बना रहे थे मीडियम रेयर स्टेक और बन गई खिचड़ी, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू हैव टू नाउ नहीं लेकिन गुजारा इस पे। प्री में तो उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, दे ट्राइड एवरी फ्लेवर, एवरी मसाला, और जो उसमें एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है हाँ कि अब निकाह चेक होंगे, वो उन्होंने सी व्यू कराची से सीखा है, ठीक है ना, व्हेनेवर यू गो देयर और उसमें गवाह होगा आपका एक्स, आपका एक्स, ठीक ठीक है, जो आपके आके कहेगा कि आपका जो ताजा निकाह है वो जायज है या नाजायज है, नाजायज है, हाँ एग्री, ठीक है, और उसको जज कहेगा तुम कुरान पे कसम उठा के कहो। वो वैसे दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। नो जज ने मेरे ख्याल में नहीं किया था, नहीं जज ने नहीं कहा, सो इमरान खान साहब के ऐसे क्या, हाँ ठीक है, तो उसने कहा तुम लोग करो, और फिर तीनों ने कहा नहीं करते। नहीं, जज ने कहा कि अगर तो ये कुरान उठाने को तैयार हो गया, हाँ तो फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रही। हाँ वैसे ऐसे टाइम पे लीगल डिस्कोर्स जो है ना वो पाकिस्तान की जो जो एलएलबी लोगों ने किया होता है ना वहां से बस। वैसे दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लाइक द जज सेड दिस कि अगर गवाह ने कुरान पे हाथ उठा के ये बात कर दी तो बस केस खत्म। नाउ इमेजिन इफ दैट वाज एक्चुअली अ प्रेसिडेंट, तो उसमें रेस क्या होगा, रेस ये होगा कि कौन सबसे पहले ओहदा लेता है कुरान। प्रेसिडेंट जो अपसेट हुए वो कौन सा कोई बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है। हाँ ये है, आई एग्री, ठीक है, हाँ, बल्कि प्रेसिडेंट क्या जो जो चीजें होती रही हैं उसमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसको आप दोबारा रिपीट करवाना चाहेंगे। हाँ ये तो खैर हम अक्सर कहते हैं कि ये तो 2016 से चल रहा है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंसिडेंट्स, लेकिन उस वक्त किसी को परवाह नहीं थी, दे वर लाइक ये जो है ना दे डूइंग गॉड्स वर्क, और अब जो है ना ये कहते हैं नो दिस द डेविल्स वर्क, कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन उसका नतीजा तो कुछ भी नहीं है। हाँ कुछ भी नहीं है, आई एग्री, ठीक है, अभी भी खैर टाइम तो है, 2-3 दिन है, देयर इज अ लॉट ऑफ गेम्स टू प्ले। अच्छा किसी का ट्वीट में पढ़ रहा था, हाँ उसने कहा एक पीटीआई के इंडिपेंडेंस का रिजल्ट जो है वो 8 तारीख को आया, हाँ जो पीएमएलएन का रिजल्ट 9 तारीख को आया और आज 10 तारीख है, कुछ का अभी भी नहीं आया। मुझे जो चीज सबसे आई एम एंजॉयिंग इसके, अब जो है ना सब जो है हम वो बन गए हैं एगनी आंट्स के, अब हम एडवाइस दे रहे हैं पीएमएलएन को, देखो आप में ये भी खामी है, ये भी खामी है, ये भी खामी है, एंड PMLN had such a laid back campaign. एग्जैक्टली, ठीक है, हाँ या तो उनका इंटरेस्ट ही उड़ गया सियासत से। मियां साहब ने कहा है कि भाई हाँ 3 बार मैं आया हूँ, एक बार तो 2/3 मेजोरिटी से आया था, हाँ गया मैं अपनी मर्जी से नहीं हूँ, हाँ, तो फिर आगे क्या करूंगा। हाँ, या तो ये है, और हाँ, या ये है कि वो समझ रहे थे कि बस अब तो हम आ ही रहे हैं, हाँ, क्योंकि बाकी सेटिंग तो हो गई है। So I was on a podcast with Shehzad और उसमें तमकिनत मंसूर थी, and she said something really interesting. So और उसका I was just thinking about it and I'm wondering अभी like results तो नहीं आए, पहले everyone talked about turnout कितना है, अभी तक जो मैंने देखा है कि the turnout may not be significantly different, It's almost the same. It's almost the same, ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो सकता है कि the turnout overall was the same, but which party's turnout was higher. ये मैं काफी जगह पे डिस्कस कर चुका हूँ। हम लाइव टीवी पे थे 2 रातें। Yes. तो उसमें चूंकि रात को लोग इतना नहीं देख रहे होते, तो आप अपनी डिस्कशन बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। शोल होता है। आप बैक ऑफ द माइंड ये नहीं होता कि हमें सारी दुनिया देख रही है। जो देख रहे हैं वो भी सो गया होगा। एक पॉइंट ये था कि पीपल्स पार्टी, अच्छा मेरी नजर में पीपल्स पार्टी इज द विनर इन ऑल ऑफ दिस। जबरदस्त कैंपेन भी किया था। कैंपेन भी जबरदस्त किया था। पीपल्स पार्टी हैज रिटेन्ड दिस ओल्ड नंबर्स, ठीक है। एक सिम था जिससे कोई इंडिपेंडेंट नहीं आ रहा था, ठीक है, एंड इट बिल्ट अपॉन द नंबर्स दैट इट ऑलरेडी हैड, ठीक है। Although the बलूचिस्तान numbers are अच्छा सिंध और बलूचिस्तान से सबसे पहले रिजल्ट्स आ रहे थे, अच्छा, ठीक है, इवन ऑफिशियल रिजल्ट्स भी सिंध और बलूचिस्तान से सबसे पहले आ रहे थे।
पीपल्स पार्टी ने अपने नंबर्स कंसोलिडेट किए, उसके ऊपर बिल्ड किया, सारा कुछ किया। हाँ, पीटीआई पहले भी इलेक्शंस में हाँ, पीएमएलएन और पीपीपी जो थे वो अपने नंबर्स को, पुराने नंबर्स को रिटेन कर रहे थे। यस, जो एक्स्ट्रा नंबर्स आए थे हाँ, वो नया वोटर था जो पीटीआई ने सिस्टम में ऐड किया था। हाँ, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, इस बार नंबर्स वही पुराने हैं जिसमें पीटीआई ने नए लोगों को ऐड किया था, परसेंटेज वही है। यस, ठीक है, हाँ, लेकिन सारी पीटीआई की है, एंड दैट्स व्हाट आई व्हिच थिंक मींस कि प्रोबेबली पीएमएलएन का नून वोटर का निकला वोटर नहीं। ही नहीं निकला। एंड आई आल्सो थिंक अब ये एक हाइपोथेसिस है कि आई मीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अ हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकल हाँ, बिकॉज़ हमारे टीपू जितने कनेक्शंस नहीं है। टीपू जैसे कनेक्शंस नहीं है, ठीक है। हाँ, जो दोस्तों को डिच भी करता है, हाँ, वो उसने फॉर अभी इधर कनेक्शन, इस पे हमारे साथ इसी पे बैठना था कि हाँ, ऑफ रिकॉर्ड क्या चल ऑफ रहा रिकॉर्ड क्या चल है, रहा है, लेकिन उसने आखिरी 5 मिनट में कहा कि मैं 10 मिनट में मैं आ रहा 10 मिनट में आ रहा हूँ। हूँ, और उसके 10 मिनट यार में एक्चुअली इन द पॉडकास्ट वी शुड फ्लैश हिज नेम एंड हिज फेस, नहीं आई एम गोइंग टू पुट अ डमी हियर। डमी हियर, हाँ जी, थैंक यू। शुक्रिया, ये इधर रख दें और वो उधर। हाँ, थैंक यू जी, हाँ, किस चीज की चल रही है? वोट किसको दिया? नहीं दिया, एज नहीं है। क्यों? अच्छा, यहाँ के नहीं है। कहाँ कहाँ के? का मंडी वोट है? बहुदीन। अगर उधर होते तो किसको देते? हाँ? हाँ? शौक नहीं है। This is the voter that did not come out. अगले साल जरा अगली दफा सिराज को दे देना, उसको कोई सिराजुल वोट नहीं हक। दे रहा, ठीक है, हल सिर्फ हाँ, जमात इस्लाम। और शरीफ आदमी है, उसके झंडे भी ज्यादा। जोक्स भी अच्छे हैं उसके, हाँ, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, हाँ, इलेक्शन के बारे में अगर वोट नहीं दिया तो फिर इस पॉडकास्ट का क्या फायदा? हाँ, नहीं लेकिन एक एक चीज है, सो व्हाट इफ दिस इज द हाइपोथेसिस, राइट, कि दो चीजें हुई हैं, एक तो पीएमएलएन वाज सुपर कॉकी, क्यों हम कैंपेन करें, या क्यों करें, बिकॉज हमारा तो सेटिंग हो गई है, और दूसरा ये कि देन द वोटर बिकेम सुपर कॉकी के यार कॉकीनेस मियां का साहब आ देखिए, रहे हैं, कॉकीनेस का तो मैं कहता हूँ कि हद तमाम हो गई है ना। हाँ, वो ऐसे कि ये वो थे जब बोर्ड का अभी एग्जाम होता अभी था, हम नहीं कहते थे नहीं कि अभी अभी मामू आ गया, कंप्लीट रिजल्ट्स नहीं आए। हाँ, ठीक है, आप विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं। हाँ, वो तो खैर एक टैक्टिक है, नो टैक्टिक है, लेकिन आप उसमें कह रहे हैं कि अब शहबाज साहब को मैं कह रहा हूँ कि आप दस्ती जाएं जरदारी साहब के पास, मौलाना हाँ, साहब के पास। मौलाना साहब ने सीटें कितनी ली हैं? हाँ, ठीक है, उसने अपनी हारी है, सॉरी, जरदारी साहब की तो फिर भी ठीक है, हाँ, उनकी I mean 50 प्लस है। the real dream team would be PMLN, PVP and MQM, ठीक है ना, बस that's sufficient to get them over the line. एमक्यूएम और पीपीपी की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो तो हमेशा से चलती है, ठीक है, these two are the most pragmatic people, they बात कुछ और करते हैं, आखिर बाद में काम कुछ और कर जाते हैं। एक हाथ में खंजर, दूसरे हाथ is Interestingly, extended for handshake. Barrister Gaur was talking to us and he said, we asked him very clearly कि यार आप, चूंकि आपकी पार्टी नहीं है, हाँ, तो आप जब पार्लियामेंट में जाएंगे टू सेव द रिजर्व सीट्स, हाँ, उनको किसी और पार्टी में जाना है। हाँ, ठीक है, अब एक आध पार्टी ऐसी है जो ये काम उसके साथ हो सकता है क्योंकि उनकी एक सीट है। yes, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन, हाँ, कुरम से उनकी एक सीट है, एंड दे ओपनली सेड टुडे कि हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट है पीटीआई के साथ। okay, ठीक है, सो हाँ, इनके तो मजे हैं, दैट कुड अच्छा, हाँ, बैरिस्टर गौर ने कहा कि हम जिस पार्टी में जाएंगे उसको टेक ओवर नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने ये सवाल उनसे पूछा था हाँ, कि चेयरमैन पीटीआई का होगा या जिस पार्टी में, उन्होंने कहा हम टेक ओवर नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है, दूसरा है पीएमएल जिया, हाँ, जिया हक साहब के बेटे की है, हाँ, इजाजुल हक की, इजाजुल हक, उसकी भी मजे हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तीसरी है बीएनपी मैंगल, हाँ, उनकी भी एक सीट है। हम्म, हो सकता है रिकाउंट के बाद पुख्तूनख्वा मिली हमारी पार्टी आ जाए, हम्म, महमूद खान अचकजई की। उनके साथ तो नहीं उन्होंने करेंगे, भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है हाँ, कि भाई देखें, मेरा इमरान खान के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, अच्छा, मेरी दुश्मनी सिस्टम के साथ है। हाँ, जिस तरीके से वो सिस्टम इमरान खान के हक में रिग हुआ, हाँ, आई वाज अगेंस्ट इट। जिस तरीके से वो आज रिग हो रहा है, आई एम अगेंस्ट इट। तो okay, मेरी, इसको मैं पहले कहता था हाँ, कि इसको एंटी इमरान खान ना बनाए। हाँ, ठीक है, द रियल क्वेश्चन इज व्हाट वुड इमरान खान बी थिंकिंग राइट नाउ?
हाँ, I think they're afraid to ask him because what if he says resign दे दो सब, because वो भी क्यों? इनका एक शौक होता है नहीं तो he's never really thought out the consequences of a lot of these decisions that he tends to make. हाँ, Let's do brainstorming हाँ. on why would he say कि इस्तीफा दे दो I think after pulling such a brilliant. I mean I don't believe he will, but I think that this is one of the choices in his head. और वो इसलिए because एक चीज that he has done as a tactic, at least for the past 10 years, is कि you shake the system. आप उसमें instability introduce How कर does दें. this shake the system? You resign. You resign. By elections होंगे. By elections होंगे. PMLN People's Party आ जाएगी. हाँ. मुल्क उनके हाथ में चला हाँ, जाएगा. but that's the point is that he doesn't really think that far. But I personally think that won't happen. मैंने सुना. I could be wrong. हाँ. The information I am getting, again, हाँ. I'm not Tipu. This This is now a line. is not a line. हाँ. It's a constant line after this. हाँ. कि पीपल्स पार्टी के अंदर डिवीजन है. हाँ. जरदारी साहब चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट्स उनसे बात करें. Right. Bilawal Bhutto is thinking about opening his own line with the independents. Okay. ठीक है. If I were an independent candidate, हाँ. I would talk to Zardari. हाँ. Two reasons. One, he's very pragmatic. Yes. He knows the art inside out. हाँ. He's the one who made PMLN take the decision of vote of no confidence. हाँ. ठीक है. Put his son in the foreign minister's seat हाँ. and successfully detached himself from the PDM's blunders Yes. in the campaign. हाँ. हाँ. Successfully. Successfully. I ठीक है. agree. While they were sharing power हाँ. in Islam. हाँ. So, if I'm an independent, I can get a lot more out of Zardari Sahab because he gives things. Yes. He takes things, but he also gives हाँ. things. Secondly, Bilawal Bhutto is the co-chairperson of Pakistan People's Party. हाँ. The elections were Which done. was an extra P. Yeah. हाँ. And that has only one head. Where was only one head? And that is Zardari. That is Zardari. हाँ. ठीक है, but there is, I'm getting information that there is a divide. He wants to talk to the people. He wants to talk to the people, and there is a thing going on probably in within People's Party that the PTI guys should reach out to them instead of them reaching out to the PTI हाँ. guys. हाँ. और वो बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन है PTI की, हाँ. जिनको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप नहीं है चेयरमैन, हाँ. और आपसे बल्ला हम ले रहे हैं, हाँ. आप बगैर इलेक्शन के चेयरमैन बने. हाँ. He also has given hints कि उनसे बात हो सकती है. PMLN से नहीं हो सकती. हाँ. People's Party से बात हो सकती है. हाँ. So I mean, it'll be interesting. Although I wonder which way they would go. Okay, what they would get out of each. So if you were PPP, what would you get? Would you be? Here's my hypothesis. हाँ. If I am PPP, हाँ. ठीक है. Or for example, if I am independent, we are 60 independent people. Yes. Imran Khan is in jail. Yeah. His whole life has been, not life, but his whole campaigns have been about Zardari chor hai, Nawaz Sharif Yes. chor hai. हाँ. ठीक है. Then your party joins one of them. Yes. ठीक है. Out of, मैं उसको blame नहीं करूँगा because उनके पास choices इतनी नहीं है. ठीक है. You don't know for how long Imran Khan is in jail. हाँ. The government goes on for 5 years. Yes. Populism का जो wave है वो जरदारी साहब के साथ चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाएगा. हाँ. ठीक है. जरदारी साहब party is the weakest in KP and Punjab. Yes. ठीक है. PTI is giving you independents जो आपके साथ KP से आ रहे हैं और पंजाब से आ रहे हैं. हाँ. In this 5 years time, he might take away half of the chunk. Yes. So People's Party is reborn हाँ. as a national party. अभी अगर आप देखें हाँ. तो PTI got a very clear majority in KP. Yeah. PMLN got a majority in Punjab. Yeah. People's Party got a majority In in Sindh. Sindh. हाँ. बलोचिस्तान वो तो वो देते हैं लोगों को. इस दफा आपकी टर्न है, आप ले लें. ठीक है. हाँ. Sarfaraz Bugti joined People's Party. Yes. He has taken record number of votes from Balochistan, Right. from Dera Bugti. Okay. Most of the people I've met are saying कि वो हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर भी बन जाए. Really? अच्छा. हाँ, तो
PP क्योंकि will then सेंटर के साथ कनेक्शन हाँ बहुत कनेक्शन स्ट्रांग है है, तो 2 प्रोविंसेस मिल उनकी जाएंगे। एक्सेप्टेंस कितनी है ऑन ग्राउंड वो अलग हाँ सब्जेक्ट है। पीपल्स पार्टी बन जाएगी, यस पीटीआई फिजल आउट हो जाएगी। हाँ 5 साल बाद पीटीआई का नैरेटिव क्या होगा, इमरान खान कितने मुश्किल में होंगे, हाँ लोगों का मूड क्या होगा, इट्स पाकिस्तान, हाँ कुछ नहीं पता। हाँ PMLN, if it wants to do itself a favor, should sit in the opposition in the federal government, हाँ मतलब in the National Assembly. No, I think that's a very interesting scenario. I do think कि एक लिहाज से जो ये बात होती है कि they won't be able to align to the PPP because इमरान खान ने पूरी उम्र, but if you remember the biggest action and the first person when literally Altaf Hussain was invincible, आप टीवी पे बात नहीं कर सकते थे, you could talk against Musharraf but not Altaf Hussain. इमरान खान गया था कराची, you know that whole series of things, he filed a case and he was happy to become, you know, a party, but the real thing was that their voters, they espouse the same things but they're always ready कि नहीं इनका मतलब बहुत far sighted काम किया। हम बड़ी सीरियस चीजें डिस्कस कर रहे हाँ हैं, and there are hundreds of people who are discussing this हाँ on TV and yeah एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इलेक्शन के बारे में। हाँ लाहौर के PMLN के प्रेसिडेंट है सैफुल मलूक हाँ खोकर। I love this story. You sent it to me and I loved it. And if you remember, before I just told you, I said, I hope he wins. ठीक हाँ है, he has won, he has हाँ won, and he's a very strong PMLN guy in Lahore. हाँ उनका बैकग्राउंड क्या है वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उनकी कैंपेन में ही वाज रीचिंग आउट टू ऑल द यंग पीपल, हाँ पर्सनली उनकी टीम जो हाँ है वो रीच आउट कर रही थी कि हम क्या करें तो आप हमें वोट देंगे। हाँ वन गाय हाँ आधी रात को कहते हैं मुझे कॉफी चाहिए, जोकिंगली हाँ कि मैं ये हाँ इनके साथ ये मजाक करता हूँ। हाँ उसको आधे घंटे के अंदर कॉफी बीन एंड टी लीफ की कॉफी हाजिर हो I जाती है। love it. I love this story. ये when I read it, I was like, this guy deserves to win. ठीक है? उसमें ये था कि you know this is the sad thing. This actually hints at something else. PMLN, they've got a strong base in an older generation. ठीक है? वो भी खैर अब WhatsApp uncles की वजह से खराब हो गया। लेकिन ये जो youth है, they find it very difficult to understand what they want. So I'm sure this guy, he thought for a while कि यार maybe the answer is coffee. ठीक है ना, ये लैपटॉप्स जो हम देते हैं maybe this is not working. ठीक है ना, ये एयरपॉड्स, इसलिए किसी से पूछे ये क्या होता है एयरपॉड मुझे बताओ, ये हम दे सकते हैं एक 10,000 को, things like Nintendo that. Switch, Nintendo Switch, ठीक है ना। So I love it when they think about the youth कि इसमें क्या है, और ये you know टिक टैक क्या है। डिजिटल हाँ कैंपेन्स जो है ना, हाँ उसमें जो मैंने सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखी है, हाँ यू माइट हैव हर्ड द स्लोगन जमात इस्लामी का, हल सिर्फ जमात हाँ इस्लामी। हाल सिर्फ से बात है। They made digital accounts on social media, मतलब social media accounts. हाँ Do you know what the name was? what The Solution. oh my god They ran all of their political campaigns from accounts called The Solution, the solution हाँ with like a very हाँ आखिरी दिन पे उन्होंने कहा the final solution भी निकाल boy हमारे बाजौड़ में जमात इस्लामी ने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टंट पुल किया। हाँ what did they do So in the election results, initially जो फॉर्म 45 से जमा हो रहा था, उसमें पीटीआई के वोट थे, फिर उसके बाद पीएमएलएन के थे, फिर उसके बाद एएनपी के थे, फिर उसके बाद जमात इस्लामी के थे। फॉर्म 45 काउंटिंग रुक गई, एक दिन डिले हुआ, हाँ 24 or 28 hours later, जमात इस्लामी that was on number 4 हाँ was declared the winner. the winner हाँ ठीक है, हाँ जमात इस्लामी came out in Karachi. हाँ In Karachi they said कि हम धांधली के खिलाफ निकले। हाँ धांधली क्या थी? हाँ जमात इस्लामी ऊपर थी, नीचे से किसी और को उन्होंने ऊपर किया। ये हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, हाँ ये relative है इनके लिए। Although I'll be honest with you, one of the first people I checked was कि सिराज साहब जीते हैं या नहीं। Did you win? No. सिर्फ सिराज साहब का नहीं,
I feel bad for him all the time. ANP के एमल वली साहब हार गए, Emal Ali, हाँ. हैदर होती साहब हार गए, Emal wasn't expected to win though in that way. हाँ. आफ्ताब शेरपाव हार गए, आज मेरे ख्याल में शांगला में रिकाउंट हुआ, अमीर मकाम साहब हार गए. He won. He won, yeah, they took away the seat. He won in the so there are 3 stages of elections in Pakistan. And we talked to almost every party leader. Maryam Aurangzeb, Atta Taran from PMLN, Barrister Gaur from PTI, and then People's Party guys. Everybody said that the polls were conducted free and fair. ठीक है? जो election में वोट डल रहा था, that process was free and fair. That's phase 1. तो वही जो मैं तुझे कह रहा था. ठीक है. मैथ्स कमजोर नहीं नहीं. Phase 2 is phase 1 goes till the counting is done. Yes. Counting हो गई. Free and fair election हो गया. Form 45 आ गया. Phase 2 is when the counting is stopped. Yes. That goes on कि Form 47 कब तक बने. Form 47 release होना is the end of phase 2. Yes. Phase 3 is when you challenge the Form 47 और दोबारा count शुरू और उसमें जो result finally आए, that is phase 3. So Amir Maqam won in phase 2. अच्छा. When the counting was stopped. Okay. And the Form 47 was released. I've heard the news कि आज सुबह recount हुआ, he's lost. He's lost. ठीक है. नवाज शरीफ का Form 47 देखा था आपने पहले वाला? नहीं, वो मैंने नहीं देखा. ये किससे बताओ? उसमें काफी प्रॉब्लम्स थी. 3 प्रॉब्लम्स थी. एक तो ये था कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट प्लस 650 जाया हुए, ये हुआ वो हुआ, उनको जब आप टैली करते थे तो नंबर्स मैच नहीं करते. नंबर 1. तू नहीं मानता मैथ्स कमजोर था सबका. नंबर 2, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को 0 वोट्स. पीटीआई के जमात इस्लामी के कैंडिडेट को 0 वोट्स. 14 कैंडिडेट्स वर गिवन zeros. Right? ये एक पोलिंग स्टेशन से. Overall, from the whole constituency in Lahore had 0 votes for PTI. Okay. 0 for Jamaat Islami, 0 for 12 other candidates. For the whole constituency. For the whole constituency. ठीक है. ठीक. इन्होंने स्टैट्स का कोर्स नहीं लिया. 12 घंटे बाद नया Form 47 आया. उसमें things were better. All right. So, इसमें I wanted to ask you a couple of questions just at the end. They're both important, and you know a lot about these areas. And I'm not Tipu. You're not Tipu. वो पता नहीं कहाँ है टीपू. टीपू को मैसेज किया था कि यार मुफ्तों का खाना भी है. नहीं है मैंने. इसलिए तो डिच कर दिया उसने. तू भी यार. This I'm going to put at the start of the podcast. This is the tweet. This is the tweet. नहीं, and he has to be tagged. ठीक है. Tagged Pro Max. Pro Max. अच्छा, मेरे 3 सवाल हैं. First is the Bunair candidate, Dr. Savera Prakash. Savera Prakash. Fascinating. ठीक है. There's I think a Hindu candidate also from Sindh who's won a general seat. In Sindh in Sindh it's okay, right? Because there's a integration in some areas and बड़े cool लोग हैं वो. No, they have like a lot of Hindu population. लेकिन यहाँ कैसे हुआ ये? Because I'm fascinated. I wish she had won, and she sounds amazing. She has won. हाँ, ये बात सही है. She has won. Actually, the thing is, in some of the areas of Khyber Pakhtunkhwa, there is Sikh population and there is Hindu population. Aurangzeb agency में there is a Sikh population. Most of them have now moved out for one reason or another, mostly trade. Peshawar में you see a lot of Sikh shopkeepers in Karkhana market, and there is a whole place called Sikhodere. Bunair also, वो TTP ने भी किस्सा खराब किया था एक ज़माने में, when they attacked them. बुनेर में अच्छा IS ने भी recently पेशावर में attacks किए हैं सिख उसके ऊपर. Okay. There is a population, Sikh population and Hindu population in Bunair also. अगर आपको याद हो, एक सिख जर्नलिस्ट थे
फिर वो MPA बने पेशावर में, वो उनका Wasn't he assassinated? he was assassinated, हाँ, लेकिन उनका जब केस खुला था तो उनका आपस का कोई आपस का था. आपस Yes, का I था. remember now. Yes. This particular time, Hmm. since it was a high security risk time और बहुत सी चीजें चल रही थी जो हैं exist करती हैं, उसके बीच में a female Hindu candidate in the heart of Khyber Pakhtunkhwa was trying to prove everyone wrong, and she did. And she did. How was she trying to prove everyone wrong? She was trying to prove everyone wrong in a sense that he was trying to tell everyone that we can coexist. Yes. And not just coexist, we can coexist brilliantly. ठीक है. JUI के candidates की तस्वीरें मैंने उनके साथ देखी, बड़ी खुशउस्लूबी से उनके साथ मिल रहे. हाँ. She had a brilliant campaign. She went everywhere in Buner. हाँ. Her father, Dr. Gyan Prakash, is also a very influential person in Buner. Very good reputation. She also developed herself a very good reputation. She engaged with the youth. And it was so amazing to see. And she... It was heartwarming. Yeah, and she gave one of the most significant slogans of 2024 election to social media. Vote bachal aur koi. That became viral. Yes. And she started using it more frequently. Okay. So that was very good to see. No, that's amazing. This reminds me of something because I think हालात बहुत चेंज हो गए हैं बहुत से चीज़ों में एंड ये जो अभी लोग कह रहे हैं कि ये कोई नई डेवलपमेंट है एक्चुअली नो दिस इज केपी एज इट वाज ठीक है ना ये जो 15 साल में चीजें हुई हैं दिस इज नॉट केपी ये बट वी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दिस एज द न्यू नॉर्म दैट्स द न्यू नॉर्म तो मुझे याद है जब मैं एडवर्ड्स कॉलेज में था मैं 4th ईयर में था और फर्स्ट ईयर में 2 सिख लड़के आए थे एंड आई लव दिस स्टोरी राइट दे वर उन्होंने वो पगड़ी पहनी हुई थी द टर्बन एंड दे वर अलाउड देयर खंजर्स आल्सो एंड डे 1 पे वन बॉय वाज एडवर्ड्स कॉलेज में एक जरा बुरी वो है रैगिंग की फर्स्ट डे पे इतनी नहीं है लेकिन ठीक है हाँ ठीक है हम टॉमियानो वाली है ठीक है अंग्रेज बच्चे हैं नहीं लेकिन उसने क्या किया कि उसे उन दोनों को रैग कर रहे थे और जब रैग कर रहे थे उसने कुछ उसके दीन के बारे में कह दिया उन दोनों ने क्या पिटाई की उसकी ठीक है ना उन दोनों ने ठीक है ना दो और दोस्त भी आए जो भी सबकी पिटाई कर ली नेक्स्ट डे you would imagine that all the Muslim boys would get together. Those two were heroes. Like that was a different KP. They appreciated. अब तो polarization कि ये नर का बच्चा है ये और सिर्फ religious polarization नहीं sectarian polarization political polarization हर किस्म की ethnic polarization अब तो मतलब लेकिन मुझे याद है when I went to college the next day it had spread like wildfire and everyone was like this candidate was a particular she stood out amongst all the polarized people. No, she was impressive. दो incidents ऐसे थे जो बहुत ही upsetting थे. I'm from Bajor. Rehan Zeb. उसमें मैं बहुत खफा हुआ था. We were together when we were वो जब फाटा reforms की बातें हो रही थी. हमने एक organization बनाई थी फाटा Youth Jarga, which was an umbrella organization for all the activists from the tribal areas, student activists, political activists. It had everyone from PTI, from PMLN, from ANP, from independent student organizations. He was one of the head of the independent student organizations. So we were close for a while. Then he went to PTI. फिर PTI में उन्होंने कोशिश की अपने लिए टिकट लेने की. उनको नहीं मिला इस इलेक्शन के लिए. So he ran a independent campaign. All of a sudden, I was in Bajor. I got a message from a friend. His name is Subhan. He sent me a video. And when I opened it... I sent that video too, but luckily I had been warned, so I didn't watch it. You were warned. I wasn't warned, and I knew the guy. This is so traumatic. Right? And it wasn't just traumatic for me. It was traumatic for the whole district. And everyone came out. When his janaza was probably the biggest I have seen in Bajor. He belonged to a very poor family. उसका लोग मजाक उड़ाते थे कि यार ये क्या पॉलिटिशियन बनेगा इसको तो अपना घर भी नहीं है ठीक है and he used to call his close friends कि यार गाड़ी ले आओ
इधर चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. He had a set of, वो उसका एक अपना सेफ्टी नेट था दोस्तों का, उसके बेस पे वो चलता था. It was very, very upsetting. I saw a lot of his And speeches when you look at afterwards. the election commission's dashboard, his is the red dot that you see first. जिन हलकों पे इलेक्शन नहीं हो रहा, नेशनल असेंबली के. No, Win or loss aside, it was a true loss. No, it was a tragedy because उसके बाद जब आप लोकल लोगों का सेंटिमेंट देखेंगे, स्पेशली सोशल मीडिया पे, चूंकि मेरे साथ बाजौड़ के सारे यंग लोग हैं, एडेड हैं, उनका सिस्टम से ईमान ही उठ गया. यार इस मुल्क में, मतलब अगर आप गरीब हो तो इन चीजों में मत पड़ो. ठीक है. But in his case, so I first discovered him when he led the protest for not getting a ticket. Or, I mean, I was impressed by it because he was convinced, he was, determined, and he wasn't going all out crazy. It wasn't about himself. It was about a passion, a dream, and a belief in the PTI. कि जो कैंडिडेट्स PTI के थे उन्होंने खरीदे थे. 2018 में, उन्होंने बहुत करप्शन की है. ठीक है. He used to say that in his speeches. He used to present evidence of that. Yes. And he said कि यार देखो, मैं इमरान खान को, अच्छा, I'm not a big fan of Imran Khan. ठीक है. I'm not a big fan of politics now. Overall. He was a die-hard fan of Imran Khan. He used to copy him. उसका उठने बैठने का तरीका, उसका कपड़े पहनने का तरीका, ठीक है. He said that such kind of people are even a disgrace to Imran Khan's vision. Yeah. That's why I don't want them to contest. Yeah. So, one thing that happened after he died, so, it was a bit of an issue, with PTI social media. They tend Their to take official handle said कि वो उनका candidate. Then they had to delete it. They had to delete it, and I thought that was quite disgusting, actually, right? Taste. It was in bad taste because banda mar gaya. But there is one candidate. Sher Ali Arbab was gracious enough to clarify. That's who I wanted to talk about. Okay. He's won, and I'm really happy. I'm very happy for him. Sher Ali Arbab is a great person. I voted for him. Very good. Very good. Because I thought that these are the people that need to be in this assembly. I know Sher Ali Arbab since before he was an MNA. My father used to be an MNA at that time. Right. And we used to discuss things that should be discussed in the parliament. And I was very happy to see him in the parliament the next time. But you see, he went, someone somewhere, I'm not saying it's party policy, but they thought, oh, let's just drive a little bit. I think he did it personally. And he said, no. We should not disrespect a dead political worker by saying कि ये हमारा candidate था. Very nice. No, but I the second tragic incident was today. Mohsin Dawud. Yeah. Very good friend of ours. Yeah. उसका election का result रोक दिया गया था. He was people shared his pictures कि वो सो रहा है कुर्सी में बाहर दफ्तरों के election ताकि उस पे election पे पहरा दे कि उसके numbers change ना हो. Today they were protesting. Probably they wanted to go into RO's office. Yeah. Which was inside the cantonment. I don't know if there is a proper cantonment. कि वो compound मैं personally नहीं जानता कि वज़ीरिस्तान में वो compound किस चीज़ का है. But the RO's office is inside. Okay. क्योंकि मेरे बाजौड़ में एक civil colony है, एक FC का fort है अलग से. The RO's compound is in the civil colony. Civil colony is जहाँ पे civil officers रहते हैं. ठीक है. ये different departments के health और education और the deputy commissioner and the assistant commissioners वो वहाँ पे रहते हैं. तो the RO's office is there. I don't know for वज़ीरिस्तान कि वो क्या compound है. वो मैं पता कर लूँगा. Right. But they were trying to go inside. And जो law enforcement agencies थी वहाँ पे उनकी probably crowd control में someone fired और straight fire में उसके टांग पे लगी. उसमें कुछ लोग 4 लोग मर गए. Some people have died. 2 policemen, I think 2 protesters. अच्छा. और things are very tense there. और उसका रिजल्ट भी आ गया. वो JUI के कैंडिडेट को उन्होंने वहाँ से वो कर दिया. Because I pray he is an honest man. He has always spoken up. डरता नहीं है. I think in this country we need to understand that if I'm not picking up a weapon, that in itself is a service to this country. Yes.
if I'm just using my mouth हाँ and not a हाँ danda or a lathi or a banduk, हाँ it's a service to this country, not a disservice. हाँ. So you know, one of my friends, the writer Ijaz Haider, ठीक है, he once said something to me. वो randomly उसने कहा था, and I think it explained Pakistan perfectly, and in fact even today perfectly. उसने मुझे कहा था, he says, you want to know what's the central problem of this country? मैंने कहा क्या मसला है? He says कि बाहर से कोई बंदा आ जाता है कि मैं यहाँ सनतकारी करना चाहता हूँ, तो कहते हैं ये जो स्टेट है ना, ये उसे तबाह कर देगी, ठीक है ना, 3 साल तक उसका पैसा भी खराब करेगा। जिसने एडम मोटर्स बनाया था? नहीं, but let me just finish this before that. और he says, लेकिन अगर कोई बंदा आ जाए ना और 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑक्यूपाई कर ले, देखिए हम जो है ना उसे गोदी में बैठा देते हैं कि खैर है भाई, ठीक है ना, या हम उसे चीजें दे देते हैं। तो he was just saying Why the do you same thing. think कि फेयर एंड लवली पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिकता है? हाँ, अंग्रेज गोरा था ना। गोरा था। So what's the story of Adam Motors? Adam Motors, there's a guy who wanted to set up a local, not an assembly हाँ of automobiles, but a factory ठीक है where he could produce cars. They came up with a car, you might remember, Adam Revo. हाँ, I remember that. Before Toyota came up with Revo. Adam Revo. And at that time, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, उसमें होंडा और सुजुकी और टोयोटा जो थे, वो 3 मेजर प्लेयर्स थे. It is said, and for legal consequences, I don't want to say कि उन्होंने ही किया. हाँ It is said that everybody came together. हाँ This was Musharraf's time. right To destroy that man and that company. हाँ And he had invested millions in Pakistan. right And by the time he was going, some reports say that he said that I suggest nobody from Pakistan should invest in indigenous production of anything. बात मानने वाली है वैसे. I mean, I'll look into this, but I don't doubt You look it. at the people who pay taxes, तबाह बर्बाद होते हैं. हाँ People who don't, उनके मजे. हाँ जो कैश में डील करते हैं इस मुल्क में, हाँ उनके मजे. उनके मजे. But anyhow, दुआ करते हैं. The salaried class is paying 200% more than your exporters. Then your exporters, then your जागीरदार्स. उसे तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियलिस्ट से ज्यादा 200% ज्यादा पैसे आपके मुल्क को, जो 80,000 रुपए महीने के कमाता है. हाँ 80,000 क्या, 10,000, 20,000, 50,000, और उसके अलावा वो उस तनख्वाह से जो चीजें लेते हैं उस पे जीएसटी लगा होता है. Yes, I agree. I did not want to end on a. नहीं, बस दुआ करते हैं कि हालात अब ठीक हो जाए. दुआ से शायद ही ठीक हो. बस इतना तो चल गए हम. 70 साल का बूढ़ा बन गए. आधा नहीं है. ठीक है. 70 साल पहले हमारी ज्योग्राफी काफी बड़ी थी. वैसे ये बात भी सही है. वो एक एम्पुटेशन हुआ है दरमियान में. वो भी इलेक्शंस के बाद हुआ. So let's hope कि ये इलेक्शन जो है इस पोलराइजेशन को खत्म करने का कोई जरिया बने. I agree. लगता तो नहीं है, लेकिन हम दुआ ही कर सकते हैं. हो जाएगा इंशाल्लाह. There's no other choice. अगर करना चाहें तो. करना चाहिए. हाँ. कौन? टीपू. All right then. See you again. See you. With or without Tipu. With or without Tipu.